अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फॉर ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 मीटर, 153 मीटर एंड 111 मीटर। यानी एक ट्राइंगल है, उसकी तीन साइड्स की उसने तीनों लेंथ दे दी हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का हमने एरिया मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ये पिछले पेज पे यानी कि 141 पेज पे यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, हीरोज फार्मूला। तो क्या लिखा हुआ है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगुलर रीजन्स। देयर आर मेनी मेथड फॉर फाइंडिंग द एरियाज। बहुत सारे मेथड हैं एरियाज को फाइंड आउट करने के लिए ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, जो ट्राइंगल की शक्ल के होते हैं। वन ऑफ देम इज हीरोज फार्मूला। उनमें से एक हीरोज फार्मूला है। फार्मूला वाज डिस्यूज्ड बाय ग्रीक मैथमेटिशियन। एक मैथमेटिशियन है ग्रीक, हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एंड इज नेम्ड आफ्टर हिम एज हीरोज फार्मूला। तो उसी के नाम पे इस फार्मूले को कहा जाता है हीरोज फार्मूला। दिस फार्मूला इज अप्लाइड व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नोन। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब ट्राइंगल की तीनों लेंथ हमें मालूम हो, नोन हो। यही बात अब आगे लिखी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ हीरोज फार्मूला। इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिनोटेड एज, इस तरह डिनोट किया जाता है, एंड गिवन बाय। तो हीरोज फार्मूले को इस तरह डिनोट किया जाता है, ट्राइंगल बना के उसको शेड कर दिया जाता है। और क्या है हीरोज फार्मूला, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, यानी एक लेंथ हो गई, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी यानी कि दूसरी लेंथ हो गई बी, और फिर एस माइनस सी यानी कि तीसरी लेंथ हो गई। फिर एस वो बता रहा है, एस क्या है, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब ए बी और सी क्या है, ये ट्राइंगल की तीनों लेंथ हैं। एक लेंथ, दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ, हम तीनों लेंथ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास s निकल आएगा। जब s निकल आएगा तो इस हीरोज फार्मूले में हम पुट कर देंगे s की जगह पे जो वैल्यू हमने निकाली होगी, और a, b और c की जगह पे तीनों लेंथ हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक हमने ट्राइंगल बना ली है, इसको a, b और c कह दिया है। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की लेंथ उसने 60 मीटर दे दी है। पहली जो लेंथ है उसने 60 मीटर दिया है तो उसको ए कह दिया है। कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और दूसरी जो लेंथ है वो 153 मीटर दी है, तो यहाँ 153 मीटर लिख दिया है। एंड सी के सामने, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी और तीसरी लेंथ उसने 111 मीटर दी है, तो हमने इस तरह ट्राइंगल बना ली है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालना है। जब भी ट्राइंगल की तीनों लेंथ हमें मालूम हो तो हम हीरोज फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यही बात सॉल्यूशन में लिखी हुई है। लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स है और ट्राइंगल का क्या नाम है, ए बी सी। ए बी सी, तो ए क्या है, वो 60 मीटर के बराबर है, पहली जो लेंथ है। बी जो है वो 153 मीटर के बराबर है, जो उसने हमें दूसरी लेंथ दी है। और सी जो है 111 मीटर के बराबर है, जो उसने हमें तीसरी लेंथ दे दी है। फिर हमने हीरोज फार्मूला को पुट किया। हीरोज फार्मूला कैसे पुट करते हैं, ट्राइंगल बना के फिर ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल का नाम ए बी सी है तो ट्राइंगल के साथ हमने ए बी सी भी लिख दिया है। तो हीरोज फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जो अभी मैंने आपको बताया है। अब ए बी और सी जो हैं वो ट्राइंगल की लेंथ हैं जो हमें मालूम है, लेकिन एस को हमें निकालना पड़ेगा। एस क्या है ये भी मैंने अभी आपको बताया है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब ए बी और सी इसी ट्राइंगल की लेंथ है, तो बस हमने वैल्यूज पुट करनी है। s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, a की जगह पे 60 पुट कर दिया, फिर बीच में प्लस है, b की जगह पे 153, फिर बीच में प्लस है और c की जगह पे 111 डिवाइडेड बाय 2 आ गया।
अब इन तीनों को ऐड किया तो 324 आ गया। 324 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास 162 आ गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास S निकल आया है। S हमें जरूरत था इस हीरोज फार्मूले के लिए। हीरो फार्मूले में A, B और C यानी ट्राइंगल की तीनों लेंथ तो हमें मालूम है, लेकिन S हमें मालूम नहीं था। तो S का ये फार्मूला था, तो इसलिए हमने सबसे पहले S को निकाल लिया है, जो कि 162 निकला है। जब S निकल आया तो अब हम इस हीरोज फार्मूले में A, B और C भी पुट कर देंगे और S भी पुट कर देंगे। देखिए हमने फार्मूला लगा दिया, हीरोज फार्मूला ट्राइंगल ABC क्या था, S इंटू S माइनस A। S हमारे पास 162 है, फिर S माइनस A है, यानी 162 माइनस 60 जो A की वैल्यू है। फिर S माइनस B है, यानी कि 162 माइनस 153 जो B की वैल्यू है। उसके बाद है S माइनस C, S की जगह पे 162, फिर माइनस और C की जगह पे 111 हमने पुट कर दिया। 162 है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 162 में से 60 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 102, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, यानी कि 162 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 162 में से 60 को माइनस किया तो 102 आ गया, तो 102 162 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 162 माइनस 153 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9, वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी ब्रैकेट में लिखी हुई है। इसी तरह 162 माइनस 111 तो क्या आ जाएगा 51, तो ये चारों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद हमने देखा 162 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 81। इसी तरह 102 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 51, और फिर हमारे पास 9 है और फिर 51 है। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9, ये 2 पहले ही लिखा हुआ था, ये 2 भी पहले ही लिखा हुआ था, 51 भी लिखा हुआ है। 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, हमें पता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 ही बनता है, और 51 भी वैसे ही लिखा रहा। अब देखें ये 2 जो है, ये 2 दो मरतबा आ गया। ये हम स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू हो उसको 2 दफा करते हैं, उसका जोड़ा बनाते हैं ताकि वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सके, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। देखें स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 है। जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई जोड़ा बनता है, जैसे 2 और 2 बन गया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 51 मल्टीप्लाई बाई 51 क्या हो जाएगा, 51 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी स्क्वायर वैल्यू बनती है स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो इसी वजह से स्क्वायर रूट से कटने के बाद वैल्यू बाहर निकल आती है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया, इसी तरह ये 2 भी स्क्वायर रूट से कट गया, बाहर निकल आया। 51 की जो पावर 2 है वो भी स्क्वायर रूट से कट गई, 51 भी बाहर निकल आया। 3 की पावर 2 है तो 2 भी स्क्वायर रूट से कट गया, 3 भी बाहर निकल आई। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कैलकुलेटर उठाएं, इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो आपकी वैल्यू निकलेगी 275 m स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने एरिया निकालना था, तो ट्राइंगल ABC का एरिया हम निकाल चुके हैं। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।